नमस्ते, वंदे मातरम। दृष्टि परिवर्तन। सो इट इज ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हम जानते हैं दुनिया बदलता है जब आपका दृष्टि बदल जाता है। हाउ यू वांट टू सी द थिंग्स, कैसे आप इसको देखने चाहते हैं, कैसे देखते हैं भी। फिर यही दिखने दिखाने से तो थोड़ा सा परिवर्तन तो जरूर आएगा। ये दृष्टि परिवर्तन अनिवार्य है। ऐसे आबहमान काल से, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल हम देखते आ रहे हैं चीज़। तो ऐसे ही दुनिया चलते चलते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे। ऐसे ही हमारे जैसे हमारा जिंदगी का जो कहानी है, आपका भी ऐसी है। दुनिया का किसी कोने में रहते हैं जो वही रोटी कपड़ा मकान की कहानी है। जिंदगी जीने का कहानी है, सब अलग अलग है। क्योंकि नेचर एंड पर्सनालिटी, अपना प्रकृति, अपना जो पर्सनालिटी और आपका नेचर एंड पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होता है। सारे का अलग अलग होता है। अगर दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा तो जैसे हम जीते हैं ऐसे ही जीते जीते चले जाएंगे। और जिंदगी से चला, यूं चला, कैसे चला पता भी नहीं चला, चलेगा भी नहीं। क्योंकि हम वी आर एक्वेंटेड, हमने ऐसे मान लिया, सोच लिया, पकड़ लिया। वही जिंदगी, हम जो जीते हैं, जैसे जीते हैं, यही तो जिंदगी। दिस इज द स्टाइल ऑफ लिविंग। और कोई बोलता है तो क्या बोलते हैं, हमको सुनने का थोड़ी समय है हमारे पास। नीदर वी हैव गॉट अ टाइम नॉर वी हैव गॉट एनी इंटरेस्ट। हमारे पास समय नहीं है कि हमारा इच्छा शक्ति भी नहीं है। तो ऐसे भी चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा? दिस इज द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। बदलना ही पड़ेगा। एंड चेतना के आमूलचूल परिवर्तन वही है पूर्ण योग, इंटीग्रल योग, द ओवरऑल absolute change of consciousness, fundamental change of consciousness, that is what। जब आत्म साक्षात्कार का का प्रश्न आता है तो हमारी चेतना देश, जाति और धर्म के ऊपर उठ जाती है। आत्म साक्षात्कार। अभी जब अगर साधारण चेतना में हम जब तक रहते हैं तो हम सोचते हैं रसिया तो यूक्रेन का आक्रमण करता है तो मेरा क्या। चाइना अगर ताइवान के पास कुछ करने जाता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं अपना तो अपना देश में सुरक्षित हूँ। कल मैंने किसी अमेरिका का एक दोस्त के साथ बात कर रहा था। इट वॉज ए इंटरेस्टिंग टॉक। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का। मैंने इसको पूछा हाउ आर यू, कैसे आप हैं। तो बोलते हैं आप बहुत खुशी सुख में है, आनंद में है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं है। क्योंकि मटेरियल लाइफ भागते 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 हम थक चुके हैं। लेकिन ये भागना किसी ने भी कोई भी नहीं छोड़ता है। इट इज़ द गो ऑफ लाइफ। ये जीवन का गति है। और क्या है कि हम सोच लेते हैं जे कि दुनिया का ठेका हमने ले लिया तो अपने के लिए कुछ सोचते हैं। अपने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, फायदा के लिए सोचते हैं। कैसे फायदामंद रहेंगे, दुनिया को कैसे चलाएंगे, दुनिया को कैसे सर झुकाएंगे हमारा पास, वही सोचते हैं। लेकिन हम क्या है, वी आर अंडर टेंशन 24/7। जहाँ देखो हम टेंशन में रहते हैं। किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। हमारा जितना बड़ा भाई जैसे हम डील करते हैं, हम सोचते हैं इतना प्रॉब्लम भी हमारा पीछे पीछे आता है। तो क्या करें तो क्या करें हमको मालूम नहीं। लेकिन आपका कुछ नहीं, खाते पीते हैं आराम से, चाहे कुछ खाने के लिए मिले या नहीं मिले, आराम से तो आप सो जाते हैं। लेकिन ये सुख हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इस मेटेरियल प्लेजर से आप अगर निकल जाएंगे, किसी अमेरिकन, रशियन साधु, सन्यासी, सेंट से बात करेंगे तो बोलेगा मेरे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि डेथ इज नॉट द एंड, इट इज ए जर्नी, परपेचुअल जर्नी। अभी हम ये अमेरिका में हैं तो एक वक्त आएगा हम इससे गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, मर जाएंगे, फिर मिट जाएंगे, फिर जाएंगे कोई दूसरा देश में रहेंगे जब पैदा होंगे। तो क्या फर्क पड़ता है हमको। तो सोचते हैं मेरा के अंदर, मेरा हृदय खुद केंद्र के पीछे भगवान की सत्ता विराजमान है, चैत्य सत्ता। और आपका भी यही ईश्वरी है। तो क्यों आत्म साक्षात्कार अगर है का जो प्रश्न आता है तो किसी चेतना देश, जाति और धर्म के ऊपर बिल्कुल चला जाता है।
ये स्थिर नहीं करता है। पांडिचेरी में हम जब रहते हैं हम सोचते नहीं कोई मॉरिशस से आया, कोई जर्मनी से आया, किसका पास क्या पैसा है, किसका स्टेटस क्या था, इसका देश का कंडीशन क्या है, हम ही नहीं सोचते हैं। एक ही साथ खाना खाते हैं, एक ही साथ बस बैठ के मेडिटेशन करते हैं, समुद्र के पास घूमते हैं फिरते हैं, बोलते हैं, ये बात भी करते हैं। ये सबके जाति धर्म और देश के ऊपर उठ जाते हैं। हम परमेश्वर के और मूड के ही मूर्ते हैं और उन्हें अपना संपूर्ण सत्ता, जीवन तथा कर्म समर्पित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ईगो, जो अहंकार बोलते हैं ना, ये जो अहंकार वो बहुत छोटा सा हमको छोटा कर देता है, सीमित कर देता है, कन्फाइंड कर देता है। इसमें उभर कर हम जाते नहीं। तो अगर चेतना का एक बार परिवर्तन आ ही जाता है तो क्या होता है, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं परमेश्वर के और मुड़ के देखते हैं, तो ये जो कन्फाइंस, ये जो ईगोसेंट्रिसिटी, अहंकार का जो वश्यता हमने स्वीकार कर लिया, इसको छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, इसको छोड़ के क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। वही समर्पण भाव हमारा था ही नहीं, अभी शुरू हुआ, दिस इज व्हाट दृष्टि परिवर्तन। अभी थोड़ा समर्पित होते हैं। हम सोचते हैं वो सारे एक ही है, सारे का अंदर एक ही सत्ता है, भगवान भगवत सत्ता, और वो किसी देश के, किसी जाति का और किसी धर्म का नहीं है। वो सारे चेतना से आप ऊपर उठ जाते हैं। हमारा वृत्ति अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी। ठीक है, हम बाहर में रहते हैं लेकिन हमारा दृष्टि शक्ति, दृष्टिकोण सब अंतर ही हो जाता है। गुरुदेव छोड़ के चले जाते हैं, अंदर हो जाते हैं। शिष्य वगैरह जितने ही थे शिष्यों ने, वो रोने लगते हैं। ये गुरुदेव का एक दोस्त था, वो भी एक साधक गुरु, इसको पूछते हैं जाकर थोड़ा समझाइए अपना हमारा गुरु को, वो बाहर आ जाए। तो गुरुदेव आते हैं और अपना दोस्त को बुलाते हैं, तुम बाहर आ से आओ। वो अंदर से जो छुपा हुआ गुरुजी, वो बोलते हैं क्यों मैं अंदर जाऊं ना, बाहर में आ जाओ, कितना अच्छा सा मौसम है, बसंत आए हुए हैं, देखो ये कोकिल का कूजन सुनाई देता है चारों तरफ, ये जहाँ देखो हम धरती हंसने लगते हैं, नवा पल्लव, देखो सब कुछ बदल गया है, फूल फ्लावर्स, फ्रूट्स, फल पुष्प, ये सारे हुए, ये दुनिया को बिल्कुल विमंडित कर लिया, आप आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा अंदर आ जाइए। क्यों? अरे ये जो बसंत आया है, जो बसंत के लिए अभी धरणी माता सुशोभित हो चुके हैं, परिपाटी में सज्जित हुए हैं। इसी बसंत जिससे से निकलता है वो भगवान का पास में निवास करता हूँ, आ जाइए, इसको देखिए, कितना बसंत देखिए, कितना विश्व देखिए, कितना ब्रह्मांड देखिए, कितना खूबसूरती देखिए, देखना चाहते हैं, आइए देखिए। तो वही है अंतर्दृष्टि, वही है अंतर चेतना, इसका बारे में बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी जब हो जाते हैं, बाहर वही रहते हैं, बाहर वही रहते हैं, भीतर अब परिवर्तन सेम। आउटवर्डली अगर बाहर से हम देखेंगे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंतर आपका चेतना का बिल्कुल परिवर्तन हो ही गया। तो बिल्कुल इट इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। जितना आप अंदर जाएंगे इतना देखेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, एक क्षण पे नहीं होता है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। परिवर्तित हो जाता है सब कुछ भीतर। हृदय का आवरण गिर जाता है, जो आवरण था वो अभी गिर जाता है, गिर पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। जब तक वो था अज्ञानता, अहंकार का अंदर था, वो पर्दा ही था उधर। चेतना के परिवर्तन के साथ पदार्थों की और प्राणियों को देखने की, पदार्थ और प्राणियों को देखने की, दैट साइट देखने की, उन्हें मूल्य प्रदान करने की हमारा दृष्टि बदल जाता है। वी गिव ग्रेटर वैल्यूज, देखने का दृष्टिकोण सब कुछ बदल जाता है। तो क्या होता है, हम हर देश, धर्म और जाति के पीछे परमात्मा के प्रकाश दिखते हैं, कोई दूसरा चीज नहीं है। हम देखते हैं परमात्मा सर्व विद्यमान, ये सारे प्राणियों के पीछे, पदार्थों के पीछे और हर दुनिया के पीछे से ही वही परमात्मा की उपस्थिति हम देख लेते हैं, एक दिव्य प्रकाश देखते हैं। उनके पीछे एक ही चेतना, एक ही अस्तित्व पाते हैं, ओनली वन कॉन्शियसनेस, दैट इज दिव्य चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस।
एक ही अस्तित्व है, वो भगवत अस्तित्व, कोई दूसरा ही नहीं। द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो भगवान, भगवत सत्ता ही है, भगवान का चेतना काम करता है, भगवान का अस्तित्व हम पाते हैं। इसी को छोड़ के और कुछ हो ही न, कुछ नहीं मिलता। उसी एक सृष्टिकर्ता के विचार हमें गोचर होता है। दैट क्रिएटर, दैट क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, जो विश्व को, जो सारा दृष्टि को, सारा विश्व को बनाया है, सृष्टिकर्ता के विस्तार हमें गोचर होता है। आंतरिक स्तर पर मित्र होते हुए, दिव्य व्यक्तित्व रहते हुए भी इस नाम रूपमय जगत में हम कहीं व्यक्ति रहते हैं। अंदर में परिवर्तन हो गया, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। भगवान के साथ समीप हम रहते हैं, भगवान की दृष्टि में हम दिखते हैं और इसी चेतना में हम रहते हैं। फिर भी बाहर में देखो वही सेम चीज़, ऐसे ही घूमता फिरता खेलता और खाना खाता हुए और बात करता हुआ आदमी आपको नजर आता है और आएगा भी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम हम वही व्यक्ति रहते हैं। और अंतर इतनी ही है, पहले हम एक सीमित चेतना, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? वही तो था, बाहर में हम जब दिखते हैं जो पाते हैं वही तो है। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन वही है। बाहर में जो पहले हम क्या था, एक सीमित चेतना, लिमिटेड कॉन्शियसनेस को लेके हम जीते थे। सीमित चेतना, व्यक्तिगत अहंकार को चलता था और हमको चेतना यंत्र होते हैं जो कि विश्व के पीछे हैं और इसके अंदर और एक ऐसे गंतव्य की ओर ले जा रही हैं, ये पता नहीं था। जैसे हमको पहले क्या मालूम था, हम एक व्यक्ति, हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारा एक अहंकार है। हम अपने मेरा परिवार, मेरे घर, मेरा बच्चा, मेरे बीवी, इसके लिए भी जीता हूँ। लेकिन एक बार आपका चेतना का परिवर्तन हो ही गया, मान लीजिए क्या होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता है। सर्व वसुधैव कुटुंबकम, सर्व वसुधैव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड इज माई फैमिली, यही चेतना आपका पास आ जाता है। बात करने का शैली बदल जाता है, देखने का शैली बदल जाता है और जो पहचान लेने का वो भी स्टाइल, ये सब कुछ बदल जाता है, घूम जाता है, फिर जाता है, वो सब कुछ बदल जाता है। दैट इज व्हाट हैपन्स। क्या होता है, इसके अंदर की जो गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं। बिकॉज भगवान मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गिरजा में नहीं है। भगवान कहाँ है? इसका अस्तित्व अपना ही अंदर है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, तो इधर उधर घूमते फिरते हैं, लेकिन हमको मिलता नहीं। लाइफ वॉज ए सर्च बट फाइंडिंग नेवर केम। कहाँ ढूंढेंगे? हमने खो दिया दिन को, जंगल में छोड़ दिया अपना घोड़े को, लेकिन ढूंढ रहे हैं कहाँ को? रात में एक शहर के कोने कोने में, और रात प्रसाद में ढूंढते हैं मेरा घोड़ा कहाँ चला गया। कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? जैसे इधर भी कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही है। भगवान तो अंदर ही है, लेकिन आप इसको ढूंढते हैं कहाँ? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजे को जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, लेकिन मिलेंगे कहाँ? वो थोड़ी कुछ ही तो हम हैं। इसका डीपर प्रेजेंस तो कुछ है, क्योंकि हर दिन मतलब हजार लोग इस उधर, सैकड़ों हजार लोग प्रार्थना करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रेजेंस तो रहता है। लेकिन इस वो आपका जरूरतमंद, जो आपका जो जरूरी है, जरूरत है, इसको पूर्ण नहीं कर सकता। यू नीड ए ग्रेट, बहुत कुछ चाहते हैं सोच। जब व्यक्ति इस चेतना की यंत्र बन जाता है, व्हेन यू विल बी द इंस्ट्रूमेंट, व्यसन इसका जो यंत्र बन जाता है, हम वही करते हैं जो अंतस्थ देव प्रेरणा रूप में हमें, देव से प्रेरणा रूप में हम ग्रहण करते हैं। हम जाते हैं निमित्त मात्र भव सभ्य साची, लेकिन हमें इसको सोच लिया, ढूंढ लिया और मान लिया कोई दूसरा रूप में। हम जाते हैं किसी बुरा आदमी के पास मिल जाते हैं, वो कुछ बुरा काम करता है, अपना काम धंधा में हमको लगा देता है। इसको हम भगवान मान के इसका जो आदेश निर्देश आता है उसको पालन करते हैं, और बुरा है का हाल तो कैसे, फल क्या होगा? बुरा ही तो होगा। लेकिन अगर सोच, मान लीजिए आप अंदर जाते हैं, भगवान का स्पर्श में आ जाता है, भगवान का आदेश निर्देश पालन करते हैं, आप इसको डिस्कवर, आविष्कार करते हैं, तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया, बस खत्म। क्योंकि भगवान का पास तो बुरा कुछ चीज़ है ही नहीं, मिथ्या है ही नहीं, अंधेरा तो है ही नहीं। वो जो निर्देश आएगा वो तो दिव्य निर्देश आएगा, दिव्य आदेश आएगा, दिव्य प्रतिश्रुति मिलेगा, दिव्य डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा। तो आपको गलत तो अपना ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दृष्टि का परिवर्तन, चेतना के परिवर्तन वही है। एंड पूर्ण योग, दिस इंटीग्रल योग,
इट एक्सपेक्ट्स एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, फंडामेंटल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। पूरा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन वही चाहता है, पूरा परिवर्तन। चलिए परिवर्तन करके देखते हैं। आप नेक्स्ट क्लास को आपको पता चल जाएगा कितना कुछ हुआ है या नहीं। बात करेंगे। धन्यवाद।